जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जी हाँ, ये पंक्ति एक गीत की है, पर इसमें बहुत गहराई है। देखिए, जीवन में हर घटना, हर बात वैसे नहीं हो सकती जैसा हम चाहते हैं। बहुत सी घटनाएं ऐसी घटती हैं जो हमें बहुत दुख पहुंचाती हैं, तकलीफ पहुंचाती हैं। पर क्या ऐसी घटनाओं को याद कर करके हम दुखी होते रहें या रुक जाएं, आगे बढ़ना छोड़ दें? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की जो कविता पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें कवि हरिवंश राय बच्चन ने बहुत ही खूबसूरती के साथ ये बताया है कि कैसी भी परिस्थितियां जीवन में आए, कितनी भी बड़ी से बड़ी रुकावटें आए, पर हमें रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि जो बीत गई सो बात गई, जो हो गया सो हो गया, अब उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। यदि हम आज रुक गए या आज निराशा में घिरकर उदास होकर बैठ गए, तो फिर हम अपने आने वाले समय को भी खराब कर रहे हैं। तो उसे भुलाकर आगे हिम्मत के साथ, साहस के साथ और नई उमंग और उत्साह के साथ बढ़ते जाना है। कविता का शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। तो कवि हरिवंश राय बच्चन इस कविता में क्या कहना चाह रहे हैं वो हम गहराई से समझेंगे। तो चलिए पहले पूरी कविता एक बार सस्वर पढ़ते हैं। मेरे साथ साथ पढ़िए आप लोग। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। तो बच्चों, कितनी गहराई है इस कविता में और कितनी महत्वपूर्ण सीख कवि ने इतनी सरलता से दी है हमें। इतने सुंदर और सरल शब्दों में कवि हरिवंश राय बच्चन ने हमें क्या समझा दिया कि जो जीवन में बीत चुका है उस पर बार बार शोक मनाने से, दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। कुछ भी स्थायी तो है नहीं जीवन में। जो हमें आज मिला हुआ है कल हमसे बिछड़ जाएगा। जो आज हमारे पास है हो सकता है वो कल ना रहे, पर उसकी याद में या उसके अभाव में रोते रहने से, चिंतित रहने से तो कोई लाभ नहीं है। ऐसा करके तो हम अपना वर्तमान भी खराब कर रहे हैं। तो यही कवि ने प्रकृति के विभिन्न उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है। तो चलिए अब फिर से एक एक पंक्ति पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। मान लीजिए आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी वस्तु आपके पास हो जो आपको बेहद प्यारी हो। ऐसा आपको लगता हो कि उसके बिना तो आपका जीवन चलेगा ही नहीं या अधूरा रहेगा, या उसके बिना तो आप जीवित रह ही नहीं सकते। पर यदि वो आपसे बिछड़ जाए, आपके पास वो न रह पाए, दूर हो जाए आपसे, तो क्या आप जीना छोड़ देंगे या उसी की याद में, उसी की कमी को महसूस करते करते रोते रहेंगे? नहीं, वो डूब गया तो डूब गया। यानी कि यदि वो आपसे बिछड़ गया तो बिछड़ गया। जीवन रुकता नहीं है, जीवन चलने का ही नाम है। तो इसके लिए उदाहरण क्या लिया है उन्होंने? अंबर के आंगन को देखो। अंबर जो है, आकाश जो है, वो पूरा मान लीजिए एक आंगन है। उसमें कितने तारे रोज टूटते हैं, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। यानी कि आकाश में अनेक तारे हैं
और रोज न जाने कितने तारे टूट जाते हैं, उससे बिछड़ जाते हैं, फिर से मिलते नहीं हैं। कितने इसके प्यारे छूटे जो छूट गए फिर कहाँ मिले। जो तारे टूट जाते हैं तो वो फिर तो वापस नहीं मिलते अंबर को। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। तो हमसे ही प्रश्न कर रहे हैं कवि, क्या कभी तुमने ये सोचा है कि अंबर जो है वो कभी भी टूटे हुए तारों पर शोक नहीं मनाता। उसका वो क्रम, उसका वो उसमें सूर्य का उदय होना, फिर अस्त होना, चांद का नजर आना, ढल जाना, सुबह होना, रात होना, ये सारा क्रम जो है अंबर में निरंतर चलता रहता है। ये समय या ये क्रम रुकता नहीं है कि जो तारे टूट गए हैं, जो कुछ अंबर से बिछड़ गया है, क्या वो उसके लिए शोक मनाने लगता है? नहीं, वो हर रात को फिर नए तारों के साथ जगमगाती रात हमारे लिए लेकर आता है और अगले दिन सुबह सूर्य का प्रकाश लेकर आता है। तो वो हमें क्या सिखाता है कि जो बीत गई सो बात गई, कि जो बात बीत चुकी है, जो घटना बीत चुकी है, अब बार बार उसको सोचने से, याद करके रोते रहने से, दुखी रहने से कोई लाभ नहीं होगा। एक अन्य उदाहरण देखिए, कवि क्या कह रहे हैं। जीवन में वह था एक कुसुम, कुसुम मतलब फूल, थे उस पर नित्य निछावर तुम। कि मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसा साथी था, कोई ऐसा व्यक्ति, आपकी वस्तु कोई थी जो आपको बहुत प्यारी थी, जिस पर तुम नित्य मतलब हर दिन हर पल न्यौछावर रहते थे, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। वह सूख गया तो सूख गया, यानी कि वो व्यक्ति या वो वस्तु या वो प्रेम यदि आपसे बिछड़ गया है, सूख गया है, अब उसमें कोई सुंदरता, कोई खुशबू नहीं रही, तो नहीं रही। अब इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। मधुबन की छाती को देखो, मधुबन मतलब बाग, बागीचे का हृदय देखो कितना बड़ा है, कि रोज उसमें कितने ही फूल मुरझाते हैं, झड़ जाते हैं, कितने ही पत्ते सूखकर झड़ जाते हैं, पर बागीचा वो मधुबन कभी उदास नहीं होता। उसमें नए फूल लगते हैं, नई पत्तियां आती हैं पेड़ों में, नए पौधे खिलते हैं और वो बागीचा फिर से वैसे ही मुस्कुराता रहता है। वह कभी भी झड़े हुए, सूखे हुए पौधों या फूलों के लिए शोक नहीं मनाता रहता, बल्कि नए नए आने वाले फूलों पौधों के लिए हमेशा तैयार रहता है, मुस्कुराता रहता है। तो मुरझाई कितनी वल्लरियां जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, यानी कि न जाने कितनी क्यारियां, कितने पौधे, कितने फूल मधुबन के हर दिन मुरझाते रहते हैं, सूखते रहते हैं, पर वो उनके लिए कभी भी दुखी नहीं होता। वह मुरझाता नहीं है, वह खिला रहता है। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। तो क्या कभी तुमने देखा है मधुबन को शोर मचाते हुए, रोते हुए, उदास होते हुए, कि जो फूल सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनकी याद में ही रोता रहे वो? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसे फिर मुस्कुराना है, खिलते रहना है, नए नए फूलों, नए नए पौधों का स्वागत करने के लिए। तो जो बात बीत गई है उसके लिए शोक मनाते रहने से क्या लाभ होगा, क्या हाथ लगेगा? जो अभी हाथ में है वो भी गंवा बैठेंगे। तो क्या सीखा आपने कि प्रकृति का हर अंश, कण कण हमें आगे बढ़ने की ही सीख दे रहा है। बस जरूरत है अपनी आंखें, अपने विचार खोल कर रखने की। फिर हर जगह से, हर तरफ से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती ही रहेगी और उस सीख को अपनाते हुए, नई नई बातें सीखते हुए आगे बढ़ते जाइए। रुकना जिंदगी का नाम नहीं है, जिंदगी का नाम चलते जाना है। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।